नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह अंग्रेज सिख संबंध पर आधारित है, क्योंकि इसके पहले जो हमने युद्धों का वर्णन किया है तो हम मैसूर और मराठा तक पूरा देख चुके हैं। इसके बाद हम आंग्ल सिख युद्धों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें आंग्ल सिख संबंधों को समझना अति आवश्यक है। तो आज हम चर्चा करेंगे आंग्ल सिख संबंधों पर। अंग्रेजों और सिखों का अगर देखा जाए तो जो पहला संपर्क है वह 1800 ईस्वी में हुआ था। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार करके संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और आगे अपना अधिकार जमाने के लिए वह लगातार आक्रामक कार्यवाहियां प्रारंभ कर चुका था। उन्हीं दिनों अफगानिस्तान का एक शासक जिसका नाम था जमान शाह, वह भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत में कंपनी का गवर्नर जनरल था। उसने सावधानी के तौर पर अपने एक एजेंट मुंशी यूसुफ अली को उसने लाहौर दरबार में भेजा और उसके साथ रणजीत सिंह के लिए बहुमूल्य भेंट भी भेजी। उसका उद्देश्य यह था कि रणजीत सिंह को इस बात के लिए राजी करना था कि यदि जमान शाह आक्रमण करे तो वह उसे सहायता ना दे। किंतु शीघ्र ही जमान शाह के आक्रमण का खतरा टल गया और यूसुफ अली को वापस बुला लिया गया। लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे पहला आमना सामना अंग्रेज और रणजीत सिंह का आपसी बातचीत के माध्यम से हुआ। रणजीत सिंह से अंग्रेजों का जो दूसरा संपर्क था वह 1805 ईस्वी में हुआ, जब मराठा सरदार जसवंत राव होलकर डींग तथा फर्रुखाबाद के युद्धों में हारा और हार कर वह पंजाब की तरफ भागा था और उसने रणजीत सिंह से सहायता की प्रार्थना करी थी। रणजीत सिंह ने अपने सिख सरदारों से परामर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया कि अंग्रेजों से संबंध बिगाड़ना उचित नहीं रहेगा। 1806 ईस्वी में ब्रिटिश सेनानायक जनरल लेक तथा रणजीत सिंह के बीच एक समझौता हो गया और उस समझौते में कुछ शर्तें तय की गई थी। उसमें जो पहली शर्त थी वह थी कि रणजीत सिंह होलकर को कोई सहायता नहीं देगा और उसे अमृतसर से वापस जाने के लिए कहेगा। जो दूसरी शर्त थी वह थी कि अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटा लेंगे और मराठों को उस क्षेत्र पर कभी भी आक्रमण नहीं करने देंगे अगर रणजीत सिंह होलकर को सहायता नहीं करेगा तो। इसकी जो तीसरी शर्त थी वह थी कि अंग्रेज रणजीत सिंह के राज्य पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, रणजीत सिंह के साथ सदैव मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करे रखेंगे। इस संधि का यह महत्व था कि अंग्रेजों का रणजीत सिंह से सीधा संपर्क कायम हो गया। कहा जाता है कि 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था कि अंग्रेज सतलज की बाईं ओर स्थित
सिख राज्यों पर अपना संरक्षण स्थापित कर सकते हैं। 1806 ईस्वी में नाभा और पटियाला के राज्यों में, जो सतलज नदी के इस पार स्थित थे, एक छोटे से कस्बे दोलधी, तो दोलधी को लेकर के एक झगड़ा खड़ा हो गया। जब वे आपस में झगड़े का निपटारा कर रहे थे, तो जो नाभा के राजा थे, उन्होंने रणजीत सिंह से उस विवाद को निपटाने के लिए प्रार्थना की। रणजीत सिंह तो अवसर की ताक में बैठे ही थे। वह तुरंत एक बड़ी सेना लेकर के सतलज के इस पार वाले क्षेत्र में आ पहुंचे और झगड़े का निपटारा करने के बजाय स्वयं उन्होंने उस कस्बे पर अपना अधिकार कर लिया। 1807 ईस्वी में रणजीत सिंह इसी प्रकार का बहाना फिर ढूंढ रहे थे और वह उन्हें मिल भी गया। उन्होंने सतलज को पार किया तथा कई सरदारों और जमींदारों से कर वसूल किया तथा कई क्षेत्रों को जीतकर अपने सेनापतियों तथा रिश्तेदारों के सुपुर्द भी कर दिया। इससे अगर देखा जाए तो सतलज के जो इस पार के अन्य सरदार थे, उनमें भी घबराहट फैली और उन्होंने मिलकर के अपना एक सम्मेलन किया, एक बैठक की और मिलकर दिल्ली में अंग्रेज रेजिडेंट सैटन के पास आ गए और उन सरदारों ने सैटन से सहायता की प्रार्थना की। उनका कहना था कि सतलज के इस पार के जो क्षेत्र हैं, वह सदैव से दिल्ली सरकार के संरक्षण में रहे हैं और चूंकि अब दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार है, अतः इन्हें अंग्रेजी संरक्षण मिलना चाहिए और आप रणजीत सिंह के खिलाफ हमारी मदद करें। अंग्रेज जो है वह रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षाओं को सीमित तो करना चाहते थे, लेकिन उस समय विपरीत था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड को नेपोलियन का भय था और उनकी पूरी शक्ति उस तरफ लगी हुई थी। वह इंग्लैंड को तथा उसके पूर्वी साम्राज्य को जीतने की योजनाएं बना रहा था। अतः नेपोलियन के भय के कारण अंग्रेज कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे रणजीत सिंह क्रुद्ध हो जाए, नाराज हो जाए और नाराज होकर वह फ्रांसीसियों से मिल जाए। इसीलिए सैटन ने उन सरदारों को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद मैकटाफ तथा रणजीत सिंह के बीच संधि को लेकर के बात चलेगी, जहां फिर से इनका संबंध हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच अगर हम देखें तो यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना घट गई, जिससे इतिहास की जो दिशा है वह थोड़ी सी बदल गई। नेपोलियन तथा रूस के सम्राट के बीच तिलसिट की संधि हो गई और वे एक दूसरे के मित्र बन गए। उसके बाद नेपोलियन ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को जीतने के उद्देश्य से कूच करने का निर्णय ले लिया। इससे जो भारतीय अंग्रेज थे वह बहुत भयभीत हो गए। लॉर्ड मिंटो ने मैकटाफ को लाहौर भेज दिया। उसको भेजने के दो उद्देश्य थे कि पंजाब में फ्रांसीसियों की योजनाओं की काट करना, फ्रांसीसी जो योजना बना रहे हैं उसको काटना, और सतलज के इस पार के क्षेत्रों में रणजीत सिंह की आक्रामक कार्यवाहियों को रोकना। सितंबर 1807 ईस्वी में मैसूर के
मेटकाफ तथा रणजीत सिंह की भेंट हुई। मेटकाफ ने संधि की कुछ शर्तें रणजीत सिंह के सामने प्रस्तुत की, जिन्हें वह स्वीकार नहीं करेंगे। मेटकाफ ने जो रणजीत सिंह के सामने शर्तें रखी थी, वह पहली शर्त थी कि रणजीत सिंह और अंग्रेज मिलकर फ्रांस से अपनी रक्षा करेंगे। यदि नेपोलियन ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण करना चाहा, तो रणजीत सिंह उसे पंजाब से होकर नहीं जाने देंगे। दूसरी इन्होंने जो शर्त रखी वह थी कि यदि फ्रांसीसियों से युद्ध हुआ तो अंग्रेजों को पंजाब में से होकर अपनी सेना भेजने का अधिकार होगा। और तीसरी बात जो मेटकाफ ने कही थी वह थी कि रणजीत सिंह अंग्रेजों के उन संदेश वाहकों की रक्षा करेगा जो उसके राज्य से होकर के गुजरेंगे। रणजीत सिंह ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी भी 3 शर्तें रखी और मेटकाफ से कहा कि यदि वह मेरी इन 3 शर्तों को स्वीकार कर ले तो मैं उसके साथ एक प्रतिरक्षात्मक संधि करने को तैयार हूं। रणजीत सिंह ने मेटकाफ के सामने जो शर्तें रखी थी वह इस तरह से थी। उसका कहना था, पहला, कि जो अंग्रेज हैं वह अफगानिस्तान के अमीर के साथ उनके झगड़ों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी जो रणजीत सिंह ने शर्त रखी वह थी कि अंग्रेज अफगान अमीर के साथ मैत्री संबंध कायम नहीं करेंगे। और जो रणजीत सिंह की तीसरी शर्त थी वह यह थी कि वे रणजीत सिंह को सभी सिखों का राजा स्वीकार करेंगे और उन सिख सरदारों में सतलज के इस पार के सरदार भी शामिल होंगे। तब मेटकाफ ने रणजीत सिंह से कहा कि मैं अपने गवर्नर की अनुज्ञा के बिना इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता हूं। यद्यपि देखा जाए तो अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर भी वे उस समय रणजीत सिंह से अपने संबंध खराब करने की स्थिति में कदापि नहीं थे। इसी बीच अंग्रेजों के भाग्य से यूरोप में स्थिति अचानक से बदल गई। नेपोलियन ने स्पेन के कुछ भागों को जीतकर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, किंतु शीघ्र ही उस देश में नेपोलियन के खिलाफ भयंकर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई और नेपोलियन वहां पर उलझ गया और जो भारत में कूच करने का निर्णय था वह उस समय रद्द हो गया। दूसरी बार इंग्लैंड तथा तुर्की के संबंधों में भी कुछ सुधार हुआ। फलस्वरूप हम देखते हैं कि भारत पर फ्रांस के आक्रमण का भय टल गया। अतः अब अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मेटकाफ ने उसे अपनी शर्तों पर संधि करने को कहा। रणजीत सिंह तुरंत तैयार नहीं हुआ और उसने युद्ध की योजना बनाना शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल ने रणजीत सिंह के पास एक अल्टीमेटम भेज दिया। डेविड अक्टरलोनी के नेतृत्व में एक सेना इस आदेश के साथ भेज दी गई कि लुधियाना में वह जाकर के शक्ति प्रदर्शन करे। रणजीत सिंह डर गए और उन्होंने फरीदकोट से ही अपनी सेना वापस बुला ली। इसके बाद
अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच एक संधि हो जाएगी, जिसको हम अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। अमृतसर की जो संधि थी, उसने महाराजा रणजीत सिंह के समस्त पंजाब पर अधिकार करने के स्वप्न को भंग कर दिया। सतलज नदी के जो राज्य थे, उसकी सीमा ही अब उसके राज्य की सीमा तय हो गई। यही नहीं, इसने रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा को भी भारी धक्का पहुंचाया और अपने राज्य में जो उसका दबदबा था रणजीत सिंह का, वह भी कम होने लगा। फिर भी अगर देखा जाए तो इस संधि से कुछ लाभ भी हुए थे। इस संधि के द्वारा उसने पंजाब को अंग्रेजों के आक्रमण से बचा लिया। जब तक रणजीत सिंह जीवित रहे, अंग्रेजों ने पंजाब की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस प्रकार रणजीत सिंह को उत्तर पश्चिम की ओर अपने राज्य को विस्तृत करने का समय मिला। उन्होंने मुल्तान, अटक, कश्मीर, पेशावर इत्यादि प्रदेशों को जीतकर अपनी शक्ति में खूब वृद्धि की। और रणजीत सिंह के बाद आंग्ल सिख संबंध पुनः खराब होंगे और वह युद्धों में बदलेंगे, जिसको हम अगले वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो को सुनने से, पढ़ने से आपको आंग्ल सिख संबंध बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है, वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।